जी हाँ स्टूडेंट, आज का मेरा वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अप्रैल 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन कराए हैं और जिन्होंने अप्रैल और मई में एग्जाम देना है। तो बिना समय गवाए जल्दी से पॉइंट टू पॉइंट आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ ताकि आप जो है इन इम्पोर्टेंट अपडेट से अपडेट हो सको, क्योंकि ये चैनल है वीसीआईसी गुरुजी जो हमेशा एनओएस स्टूडेंट्स को अपडेट देता रहता है। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सिंह गुसाई NIOS एक्सपर्ट और हम इस चैनल में आपको वो सारी जानकारी दे रहे हैं जैसे जैसे जो जो अपडेट्स आती जा रही है। फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर कुछ ऐसे मैसेजेस की जो NIOS के हेडक्वार्टर से रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के मोबाइल पर आ रही है और जब वो मैसेज को पढ़ रहे हैं तो वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये मैसेज हमारे लिए है या फिर ये किसी और का मैसेज हमारे लिए आ गया, या फिर वो मैसेज का मीनिंग ही नहीं समझ पा रहे हैं कि इसमें क्या करना है। तो मैं आप सभी को उन इंपॉर्टेंट मैसेजेस के बारे में यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको दिखाता हूँ क्या क्या मैसेज आ रहे हैं। सबसे पहला तो ये जो स्क्रीन में आप मैसेज देख रहे हैं, देखिए क्या मैसेज लिखा हुआ आ रहा है। डियर स्टूडेंट ऑफ स्ट्रीम 1 अप्रैल सेशन, contact your study center and attend personal contact program or doubt clearing sessions. Download personal contact program hall ticket from your dashboard. 5 sessions of personal contact program is in practical subjects are mandatory and iOS headquarter. जी हाँ, पहला ये एक मैसेज है जो बार बार स्टूडेंट को कंफ्यूज कर रहा है। अब मैं इसके बारे में आपको डिटेल दे देता हूँ। जो भी NIOS के स्टूडेंट है, एक पर्सनल कांटेक्ट प्रोग्राम कराया जाता है स्टडी सेंटर द्वारा। ये स्टडी सेंटर में होता है जहाँ पर स्टूडेंट्स को जाना होता है, वहाँ पर क्लास को अटेंड करना होता है और उसके कोई भी अगर डाउट है सिलेबस को लेके, क्वेश्चन पेपर को लेके, TMA को लेकर, एग्जाम फीस को लेकर, तो वहाँ पे वो अपना जो है उन डाउट्स को क्लियर कर सकता है और साथ साथ में इंटरेक्शन भी होता है स्टडी सेंटर के स्टाफ के साथ में। पहले से ये PCP प्रोग्राम चल रहे आ रहे थे, लेकिन पहले क्या होता था, स्टडी सेंटर इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते थे और यहाँ पर जो है कोई भी पर्सनल कांटेक्ट प्रोग्राम ऐसे NIOS की तरफ से तो बहुत अच्छे से लागू था, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट नहीं करा जाता था स्टडी सेंटर द्वारा और ना ही कोई स्टूडेंट इसे अटेंड करते थे। लेकिन अभी यहाँ पर मैंडेटरी कर दिया गया है NIOS बोर्ड द्वारा। क्यों मैंडेटरी कर दिया गया है? क्योंकि यहाँ पे जो आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स है उसके 50% मार्क्स इन्होंने PCP में डाल दिए हैं। यानी कि जो स्टूडेंट PCP को अटेंड करेगा उनको स्टडी सेंटर जो है आपका 50% मार्क्स प्रैक्टिकल से देंगे। तो यानी कि जो सबमिटिव और फॉर्मेटिव के मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के सबमिट होते थे उसमें एक पार्ट अब आपका तब आपको जो मिलेगा जब आप ये PCP को अटेंड करेंगे। पहले मैंने भी कई वीडियोस में ऐसा बोला था कि PCP की क्लास को ज़्यादा अटेंड करने की जरूरत नहीं है या PCP होता नहीं है स्टडी सेंटर में, ये सब चलता था। लेकिन अभी जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, मैंडेटरी हो गया है, क्योंकि अगर आपके 50% प्रैक्टिकल में मार्क्स नहीं आते हैं तो सीधा ये बता दिया जाएगा कि आपने PCP को अटेंड नहीं किया है। तो अब मेरा सजेशन क्या है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कि सबसे पहले तो आप क्या करिए, अपने स्टडी सेंटर में कंसल्ट करिए, स्टडी सेंटर के स्टाफ से कंसल्ट करिए, उनसे बात करिए कि सर ये PCP क्लास हमारी कब है और हमें कब अटेंड करना है। या फिर आप अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करिए और वहां से PCP का हॉल टिकट डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आपको ये डाउनलोड करने में दिक्कत आती है तो हमसे संपर्क करिए, हम लोग आपको डाउनलोड करके दे देंगे। साथ ही साथ में यहाँ पर जो है कई स्टडी सेंटर हो सकता है ये बोल दें कि हमारे यहाँ पे PCP नहीं हो रहा है या आपका स्टडी सेंटर ही क्लोज है, तो ऐसे में आपको रीजनल सेंटर से संपर्क करना चाहिए। क्योंकि ओवरऑल अगर देखा जाए कि मार्क्स मिले या ना मिले तो इससे किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना ही NIOS को ना ही किसी स्टडी सेंटर वालों को, लेकिन लॉस सिर्फ कैंडिडेट का होता है। तो मेरे यहाँ पर जो ये चैनल है, हमारा मेन मकसद यही रहता है कि हमारे किसी भी कैंडिडेट का कोई भी लॉस ना हो और सारी जानकारियां हम आप तक पहुंचा सके। तो सबसे पहले तो आपको ये कार्यक्रम करना है, इसके बाद ही आपको आगे की ओर बढ़ना है। अब मैं बात करता हूं आगे आए हुए मैसेज। अगला एक और मैसेज यहाँ पर स्टूडेंट के पास में आ रहा है। इसमें तो खास तौर पर ऐसा कुछ नहीं है स्टूडेंट को समझने के लिए, फिर भी बता देता हूँ। डियर स्टूडेंट, डोंट वेट, पे एग्जाम फीस on https://nios.nic.in before 20 December 2023 for public exam of secondary/senior secondary courses to be held in April or May 2024 NIOS हेडक्वार्टर। जी हाँ, अब इस मैसेज में तो साफ तौर पे आपको पता ही चल रहा है कि आपको एग्जामिनेशन फीस सबमिट करनी है। हर एक स्टूडेंट को एग्जामिनेशन फीस सबमिट करनी है जो अप्रैल और मई में एग्जाम देने जा रहे हैं।
आप एलिजिबल तभी होते हो एग्जाम देने के जब आप जो है अपनी एग्जामिनेशन फीस सबमिट करते हो, और ये फीस भी आपको जो है 20 दिसंबर तक सबमिट करनी है विदाउट एनी लेट फीस। लेकिन अगर आप 20 दिसंबर को नहीं करते हैं तो 21 दिसंबर से 31 दिसंबर तक भी आप ये फीस सबमिट कर सकते हैं, जिसके लेट चार्जेस होंगे 100 रुपीज पर सब्जेक्ट। एग्जामिनेशन फीस तो पड़ेगी, साथ में 100 रुपीज पर सब्जेक्ट, यानी 5 सब्जेक्ट है तो 500 रुपीज एक्स्ट्रा पड़ेगा। और उसके बावजूद भी अगर आप 31 दिसंबर तक नहीं करते हैं तो 2024 में 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी के बीच में अगर ये फीस आप सबमिट करते हैं तो इसका जो लेट फीस चार्जेस है वो है 1500 रुपए, यानी कि 1500 रुपए कॉन्सोलेटेड लेट फीस है, साथ में एग्जामिनेशन फीस भी ऐड करना होगा। तो मैं नहीं चाहूंगा कोई भी स्टूडेंट लेट फीस दे, जल्दी से जल्दी 20 तारीख या 15 तारीख से पहले अपनी एग्जामिनेशन फीस सबमिट करें। लास्ट मोमेंट में कई बार वेबसाइट चलने में दिक्कत होती है, फीस सबमिट नहीं हो रही होती है, और ऐसे टाइम पे डेट जाते ही आपका जो है पोर्टल क्लोज हो जाता है। तो ये था अगला मैसेज जो आपको इंपॉर्टेंट अपडेट देना था। अब बात करते हैं तीसरे उस मैसेज की जो स्टूडेंट के मोबाइल में आ रहा है। तीसरा मैसेज जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो है टीएमए से रिलेटेड। डियर स्टूडेंट, अपलोड टीएमए यानी कि ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट फ्रॉम योर डैशबोर्ड ऑन https://hdmis.nius.ac.in before 31st January 2024. Online ₹1,500 per subject will be charged after the due date and iOS हेडक्वार्टर। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर आपको जो डेट दिया गया है वो दिया गया है 31 जनवरी 2024। मानता हूँ समय है अभी बहुत आपको सबमिट करने का, लेकिन हम चाहेंगे कि जनवरी के मंथ से जाने से अच्छा आप तुरंत अपने जो है टीएमए बनाएं और उनको जो है ऑनलाइन सबमिट करें। किसी स्टूडेंट को अगर सॉल्व पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आ रहे हैं, सर हमारे पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी बनाने का और इसे अपलोड करने का, तो वो हमारी ऑनलाइन सबमिट सर्विस ले सकते हैं, जिसमें हम खुद ही टीएमए बना के यहीं से उनके डैशबोर्ड में अपलोड कर देते हैं, और ताकि जो है उनको पूरे मार्क्स मिल सके। तो उसके लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे 31 जनवरी 2024। अगर आप टीएमए नहीं सबमिट करते हो तो 1500 रुपए, ये 1500 रुपए एक फीस नहीं है, 1500 रुपए पर सब्जेक्ट की लेट फीस है। अगर आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं तो 7500 रुपए आपको एग्जामिनेशन फीस तो भरना पड़ेगा, साथ साथ में टीएमए को रिटर्न बना के उनके रीजनल सेंटर में सबमिट करना पड़ेगा, जो एक बहुत बड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाता है। तो ऐसी कोई भी सिचुएशन आपके साथ में ना आए, वीसीएससी गुरुजी यहाँ पे चाहेंगे जल्द से जल्द तीनों चीजें, पीसीपी के बारे में अपडेट ले लीजिए और साथ साथ में अपना एग्जाम फीस को चेकआउट कर लीजिए और टीएमए को सबमिट कर दीजिए। टीएमए की सारी सर्विस हमसे आप ले सकते हो, और जिनके तीनों काम हो चुके हैं, नाउ मूव फॉरवर्ड फॉर द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। जो भी आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं, जिन भी सब्जेक्ट का आपका प्रैक्टिकल बनाना है, उनका शॉर्ट पीडीएफ हमसे ले सकते हैं, या फिर जो है आप बनी बनाई हैंड रिटन रेडीमेड फाइल जो हम आपके घर तक कोरियर कर देंगे आपके एड्रेस पे, जिसको आपको जाकर सिर्फ अपने एग्जाम में सबमिट करना है, वो स्टूडेंट भी हमारे नंबर से जुड़ सकते हैं। तो ये थी तमाम जानकारी आज को जो मेरे को स्टूडेंट को देनी थी। और अगर आप हो एनओएस के वो रजिस्टर्ड स्टूडेंट तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा क्या ये जो जानकारी आपको दी है आपको हेल्प करा है, और अगर हेल्प करा है तो एक कमेंट बॉक्स में जरूर जो है इस बारे में कोई ना कोई रिप्लाई जरूर दीजिएगा। और इसी तरीके की वीडियो में लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।